लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिसको देखिए उसको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, खपड़ी का तल्ली हो, उससे भी पूछिएगा ना रे ब्याह करवे, बोले करवेगी, बोला बीवी, बोला ब्यूटीफुल। तो अपने तो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। ये बताओ अगर सब ब्यूटीफुल से करेगा तो ये सांवली लड़की कहां जाएगी, काली लड़की कहां जाएगी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, छांटो मत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्नो जमाल को देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, कोई जायदाद देखता है, कोई खानदान देखता है। तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो। यहां तो इसको तरजीह देते हैं लोग। बोले बात सही की गलत है, बोलिए। जमीन कितना है, जमीन कितनी है ये देखो, कोठी है कि नहीं है देखो, बिल्डिंग है कि ये नहीं देखो। कुर्बान जाओ, चाहे लड़का कुछ भी करे, चाहे लड़का बोतल वाला क्यों ना हो, और कुर्बान जाइए। बोले नहीं लड़का ही रोज है, बोले लड़का ही रोज है, खड़ा भाग पेशाब करिए, लड़का ही रोज है। लड़का नमाजी है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं है। लड़का नशा तो नहीं करता ये देखना जरूरी नहीं है। उसकी जमीन तो है, 20 बीघा 25 बीघा जमीन का मालिक तो है। लड़के का बाप नमाजी है कि नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है, जमींदार तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। किसको तरजीह दो? अरे बोलो भाई, किसको तरजीह दो? दीनदारी को। जिस घर के अंदर में दीनदारी होगा, एक बात याद रखो, लड़का अगर नमाजी है इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बेटी से अगर वो निकाह करेगा इंशाअल्लाह उसे निभा देगा। इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल का खौफ है, डर है, आखिरत का खौफ होगा, दीन की मोहब्बत होगी, वो रिश्ते को रिश्ता समझेगा, वो निभा देगा। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी ना हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो, डर ना हो, कुर्बान जाओ, वो कुछ भी कर सकता। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, लोग दिखा दे हकराज कर वह रे, बोला नहीं का है, बोले इसका नाक टेढ़ा हटाई, इससे लड़की से करोगे नहीं ये लड़की सांवली है। अच्छा हे लड़की से करोगे, बोले नहीं लड़की काली है। अच्छा सबको छांटे, कुछ ना कुछ ऐब निकाले, निकालते निकालते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले का है? बोला अब बूढ़ा हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा। ये नौजवान बोला कि अपने बोहने से कैसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप देखिए, आप जो लड़की देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। इसका बोहने बोला कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की को देखा, बात चल गई, लड़का हकीकत में लड़की को नहीं देखा, बारात गई, निकाह करके लड़की को घर लेके आया लड़का, रात में बीवी के करीब गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी सोच रही बाबू कौन कोई बीमारी है क्यों, पानी का गिलास था वहीं मुंह पे छींटा मारी, बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। ये लड़का आंख खोला, बोला कि जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ ब्यूटीफुल ना देखो, खूबसूरती को ना देखो, सीरत देखो। सीरत क्या देखना है? सीरत। सूरत तब तक है जब तक जवानी है, सूरत है, खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहेगी। मरने के बाद भी सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी लोग उसका तज़किरा करते हैं। आदमी कहता नहीं ओ आदमी बहुत अच्छा चला,
आदमी बहुत अच्छा, उसकी सीरत कह रही है वो आदमी बड़ा अच्छा था, अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था। इसलिए नौजवानों सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो।